क्या बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर ने सच में इंडस्ट्री की गंदी राजनीति से तंग आकर हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है? They are thinking on any project. Some tell you are take away. Yeah, you want to not see for Hindi films. ऐसे मत कहिए। कोरियोग्राफिया over my head. आखिर क्यों सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान मुंबई की चकाचौंध और अपनी करोड़ों की फिल्म छोड़कर बंगाल की गुमनाम सी तंग गली में पहुंच गए? क्या सलमान खान से पंगा लेने वाला ये जिद्दी सिंगर अब कभी बॉलीवुड में वापस नहीं लौटेगा? दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों से एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जिसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, इमोशन है और है भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े दिग्गजों का एक ऐसा मिलन जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। कुर्सी की पेरी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। भारतीय मनोरंजन जगत में 27 जनवरी 2026 का दिन कोई आम दिन नहीं था। इसी दिन संगीत की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने हर किसी को सुन्न कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले और हमारे दिलों पर राज करने वाले सिंगर अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। ये खबर आते ही करोड़ों फैंस और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में आ गई। पिछले एक दशक से जिसकी दर्द भरी आवाज हर टूटे दिल का सहारा थी, उसका अचानक यूं माइक रख देना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हर जगह बस एक ही शोर था कि अगर अरिजीत नहीं गाएंगे तो उन अनगिनत फैंस का क्या होगा जिनकी भावनाएं उनकी आवाज से जुड़ी है। इसी सन्नाटे और मायूसी के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबको चौंका दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान, जो अपने हर कदम को शतरंज की चाल की तरह सोच समझकर उठाते हैं, वो अचानक मुंबई की हाई-फाई लाइफ और अपनी शूटिंग से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। प्यार की दुनिया को चकमा देकर यह मेगा स्टार सीधा पहुंचता है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की एक छोटी सी और शांत गली जियागंज। जी हाँ, अरिजीत सिंह का पैतृक घर। और ये कोई 1-2 घंटे की फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि आमिर खान ने पूरे 4 दिन जियागंज में अरिजीत और उनके परिवार के साथ बिताए। दुनिया को इस टॉप सीक्रेट मुलाकात की भनक तब लगी जब आमिर खान प्रोडक्शंस और जी म्यूजिक ने अपनी आने वाली फिल्म एक दिन की टाइटल ट्रैक का एक बिहाइंड द सीन्स BTS वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। और फिर क्या था, वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। दोस्तों, जब भी कोई बॉलीवुड इलस्टर किसी छोटे शहर में जाता है तो उसके आगे पीछे बाउंसरों की फौज होती है, लेकिन जियागंज के लोगों ने आमिर खान का जो अवतार देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। जब आमिर पुरानी और संकरी गलियों से पैदल गुजरते हुए अरिजीत के घर पहुंचे तो पड़ोसियों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। एकदम साधारण कपड़े, कोई डिजाइनर ब्रांड का शो ऑफ नहीं और चेहरे पर स्टारडम का रत्ती भर भी घमंड नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेगा स्टार नहीं बल्कि बरसों बाद कोई पुराना दोस्त मिलने आया हो। जैसे ही खबर फैली, पूरा जियागंज छतों और बालकनियों पर उमड़ पड़ा। इतनी भारी भीड़ के बावजूद आमिर बिना किसी VIP सिक्योरिटी के लोगों से ऐसे घुल मिल रहे थे जैसे वो वहीं के रहने वाले हो। वहीं घर के अंदर का माहौल तो और भी जादुई था। अरिजीत के छोटे से होम स्टूडियो में कोई मुंबई वाली चकाचौंध नहीं थी। वीडियो में दिखा कि जब अरिजीत अपनी रूहानी आवाज में गाना गा रहे थे तो आमिर खान जमीन पर बैठकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहे थे। इसी बीच एक ऐसा पल कैमरे में कैद हुआ जिसने पूरे देश को रुला दिया। भारत का सबसे महंगा सिंगर अरिजीत सिंह अचानक आगे बढ़ता है और सुपरस्टार आमिर खान के पैर छू लेता है। इतनी शोहरत के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। ये मुलाकात सिर्फ एक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये दो जीनियस लोगों की दोस्ती का जश्न था। वीडियो में आमिर और अरिजीत जियागंज की सड़कों पर एक आम स्कूटर पर बेफिक्र घूमते दिखे, जहां अरिजीत स्कूटर चला रहे थे और पीछे बैठे थे बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट। फुर्सत के पलों में दोनों के बीच शतरंज की बिसात बिछी, जहां दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते नजर आए। इतना ही नहीं, आमिर खान तो घर की छत पर जाकर मोहल्ले के बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाते दिखे। लेकिन इस पूरे वीडियो का सबसे वायरल और दिल छू लेने वाला पल वो था जब अरिजीत सिंह अपने हाथों से आमिर खान को खाना परोसते हैं। और खाना कोई 5 स्टार डाइनिंग टेबल पर नहीं खाया जा रहा था। भारत का सबसे अमीर एक्टर जमीन पर पालथी मारकर एक आम हिंदुस्तानी की तरह बिल्कुल सादा और घरेलू खाना खा रहा था। इंटरनेट की जनता ने जब ये नजारा देखा तो इसे प्योर मैजिक और डाउन टू अर्थ का खिताब दे दिया। इस खूबसूरत वीडियो के बीच एक ऐसा सवाल भी उठा जिसने हर फैन की धड़कन बढ़ा दी। वीडियो में आमिर खान अरिजीत से बड़ी ही भावुकता से पूछते हैं, तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो? ऐसा मत कर यार, हम लोगों का क्या होगा भाई? ये सिर्फ आमिर का सवाल नहीं था, ये देश की करोड़ों फैंस की पुकार थी। क्या आमिर खान का जियागंज जाकर 4 दिन बिताना और ये इमोशनल अपील अरिजीत का फैसला बदल पाएगी? क्या अरिजीत फिर से बॉलीवुड में वापसी करेंगे?
फिलहाल अरिजीत ने सिर्फ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने की बात कही है। नए प्रोजेक्ट्स पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। जैसे ही संन्यास की खबर आई, गॉसिप के ठेकेदारों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरिजीत खत्म हो गए हैं या उनकी आवाज में दम नहीं रहा। लेकिन असलियत कुछ और ही है मेरे दोस्तों। उन्होंने बॉलीवुड की घुटन भरी राजनीति, खेमेबाजी और बिजनेस के दबाव से दूरी बनाई है, संगीत से नहीं। मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार ने इसे अरिजीत का बहादुरी भरा फैसला बताया है। आज म्यूजिक कंपनियां कलाकारों के नाम पर करोड़ों कमाती हैं और सिंगर सिर्फ मोहरा बनकर रह जाता है। लेकिन अरिजीत के लिए संगीत कोई पैसा छापने की मशीन नहीं बल्कि इबादत है। वो एक ही तरह के गानों से बोर हो चुके थे और अब अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ नया करना चाहती हैं। अरिजीत सिंह के इस वैरागी स्वभाव को समझने के लिए उनकी जड़ों को समझना बेहद आवश्यक है। उनका जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जिले मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका पैतृक परिवार लाहौर से विस्थापित होकर पहले लालगोला और फिर जियागंज में आकर बसा था। उनके पिता सुरेंद्र सिंह एक पंजाबी सिख थे और माता आदित्य सिंह एक बंगाली हिंदू थी। अरिजीत का बचपन एक ऐसे घर में बीता जहाँ की हवाओं में ही संगीत घुला हुआ था। उनका परिवार पूरी तरह से संगीत से जुड़ा था। उनकी माँ, जो खुद एक बेहतरीन गायिका थी, उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा देती थी। उनकी मौसी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक निपुण गुरु थी और उनकी नानी भी एक गायिका थी। उनके घर में टीवी बहुत कम चलता था। इसकी बजाय वहां दिन रात केवल संगीत का अभ्यास ज्यादा होता रहता था। अरिजीत बचपन में अक्सर अपनी माँ के साथ स्थानीय गुरुद्वारे में जाते थे और वहां विशेष अवसरों पर कीर्तन गाया करते थे। एक ऐसा बचपन जो पूरी तरह से सुर, ताल और सादगी में बीता हो, वो कभी भी ग्लैमर की चमक दमक का गुलाम नहीं बन सकता। हर महान सफलता की कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी और दर्दनाक हार छिपी होती है। अरिजीत सिंह के जीवन में वह हार साल 2005 में आई। जब अरिजीत पहली बार टीवी पर आए तब उनकी उम्र महज 18 साल थी। वह शो था फेम गुरुकुल और वह एक दुबले पतले लड़के के रूप में अपने शास्त्रीय संगीत के बैकग्राउंड के साथ मंच पर आए थे। लेकिन उस समय की रियलिटी शोज की मांग कुछ और ही थी और वह जजों की कमर्शियल उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। नतीजा ये हुआ कि कम वोटों के कारण वह शो हार गए। उस समय दुनिया उन्हें भूल गई। लेकिन फेम गुरुकुल की हार के बाद अरिजीत वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने सपनों के शहर मुंबई में स्ट्रगल करने का फैसला किया। उन्होंने लोखंडवाला में छोटे कमरों में रहकर अपना गुजारा किया। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दूसरों के लिए बड़े गायकों और अभिनेताओं के लिए डेमो गाने गाए। इसी दौरान उन्होंने अपनी कला को और निखारने के लिए उन्होंने विशाल शेखर और मिथुन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब उन्होंने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ काम किया। प्रीतम के साथ प्रोग्रामर और असिस्टेंट के तौर पर काम करते हुए यह समय उनकी आवाज को एक हीरे की तरह तराशने का दौर था। सालों की वह खामोशी और पर्दे के पीछे की गई कड़ी मेहनत का परिणाम साल 2013 में एक ज्वालामुखी की तरह फटा। साल 2013 में फिल्म आई आशिकी 2 और इस फिल्म का एक गाना था तुम ही हो। मिथुन द्वारा रचित इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर रातों रात देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। तुम ही हो गाना रिलीज होते ही पूरे देश में छा गया। गली नुक्कड़, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। लोग पागलों की तरह यह पूछने लगे कि यह दर्द भरी रूह को चीर देने वाली आवाज किसकी है। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। ये केवल एक गाने की सफलता नहीं थी, ये उस लड़के की जीत थी जिसे 8 साल पहले एक रियलिटी शो ने नकार दिया था। तुम ही हो की सफलता के बाद इंडस्ट्री के कुछ क्रिटिक्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरिजीत सिंह केवल एक वन हिट वंडर है। उनका तर्क था कि एक गाना संयोग से हिट हो सकता है, लेकिन इस सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों को शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दिया और इसके बाद उन्होंने लगातार सुपरहिट गाने दिए। कबीरा, चन्ना मेरिया, ऐ दिल है मुश्किल, जालिमा, हवाएं और केसरिया जैसे सैकड़ों गानों ने यह साबित कर दिया कि वे कोई तुक्का नहीं है। उन्होंने खुद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां फिल्म का हिट होना इस बात पर निर्भर करने लगा कि उसमें अरिजीत का गाना है या नहीं। सफलता कभी भी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ अहंकार की राजनीति और ताकत की टकराव भी लाती है। अरिजीत सिंह को भी बॉलीवुड की इस गंदी राजनीति का सामना करना पड़ा। उनका सबसे चर्चित विवाद सलमान खान के साथ हुआ 2014 के एक अवार्ड शो में। अब उन्होंने सुलह लिया है तब से हर एज पे हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने गजते नहीं है। इसमें से नींद आई है। इसके बाद कई वर्षों तक उनके गाने कथित तौर पर सलमान की फिल्मों से हटा दिए गए।
अरिजीत ने इस दौरान बॉलीवुड में खेमेबाजी और भारी पॉलिटिक्स भी देखी, लेकिन समय का पहिया घूमा और उन्होंने साबित किया कि असली टैलेंट किसी ताकत का मोहताज नहीं होता। अंततः 2023 में यह विवाद सुलझ गया और दोनों ने टाइगर 3 और बैटल ऑफ गवान जैसी फिल्मों में फिर से साथ काम किया। आज की तारीख में अरिजीत सिंह केवल एक गायक नहीं है, बल्कि वे स्वयं में एक पूरी इंडस्ट्री बन चुके हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य वित्तीय रिपोर्ट्स के अनुसार अरिजीत सिंह की नेटवर्थ लगभग 414 करोड़ रुपए, लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। उन्होंने अपने शानदार करियर में हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल सहित कई भाषाओं में 300 से अधिक गाने गाए हैं। उनकी इस बेतहाशा कमाई के मुख्य स्रोत केवल प्लेबैक सिंगिंग नहीं है, बल्कि उनकी कमाई के मुख्य स्रोत लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक रॉयल्टी और ब्रांड एंडोर्समेंट है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए 14 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। नवी मुंबई में 8 करोड़ के आलीशान घर के मालिक होने के बावजूद वे आज भी अपने शहर जियागंज में रहते हैं और वहां हे शहर नाम का एक रेस्तरां चलाते हैं, जहां आम लोगों को मात्र 40 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। उनकी संस्था तत्वमसी ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का अर्थ यह नहीं है कि वे संगीत से दूर जा रहे हैं। अब उन्हें अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या म्यूजिक लेबल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्पॉटिफाई पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कलाकार होने के नाते उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल ऑरियन म्यूजिक शुरू किया है। इस लेबल के तहत वह अब ऐसे गाने बना रहे हैं जो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि सीधे दिल से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही वे निर्माता महावीर जैन के साथ मिलकर एक जंगल एडवेंचर फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जो उनके करियर का एक नया और रोमांचक अध्याय है। अरिजीत सिंह की यात्रा, उनका संघर्ष, उनका स्टारडम और फिर वापस अपनी शर्तों पर जीवन जीने का यह सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या अरिजीत को अपने करोड़ों फैंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगिंग में वापस आना चाहिए? क्या आमिर खान का जियागंज जाकर 4 दिन बिताना और वह भावुक कर देने वाली अपील उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मना पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।